तो आज था मेरा एग्जाम IBACIO का थर्ड शिफ्ट में 17 सितंबर में। तो मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से मेरा एग्जाम आया और क्या लेवल था एग्जाम का। अगर बात करूं पहले कि आपने कमेंट में पूछा भी था जो पहली वीडियो पे कि एडमिट कार्ड के जो चारों पेजेस है वो लेके जाने या सिंगल पेज, तो ओनली सिंगल पेज लेके जाइए और कलर्ड कॉपी में उसको मतलब आप करा लेना, वो लेके जाना। और साथ ही में 2 ID लेके जाना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक ID में प्रॉपर से फोटो दिख नहीं रही होती, तो 2 ID जरूर लेके जाइएगा और 2 फोटोज लेके जाइएगा, कलर्ड फोटोज, जो आपने अपना एडमिट कार्ड पे आपका फोटो है ना सेम वही। अब इसी के साथ बताती हूँ कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। अगर बात करूं मैं ओवरऑल की, तो मैं यही बोलूंगी कि पेपर इजी भी नहीं है ना इतना टफ है, मतलब मॉडरेट है। और कुछ सेक्शंस हाँ ऐसे हैं, कह सकते हैं कि थोड़े से टफ आ रहे हैं, कुछ थोड़े नॉर्मल भी हैं जो हम कर सकते हैं। तो अगर बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश डुएबल है, काफी अच्छे से करी जा सकती है। हाँ, कुछ चीज ऐसी जैसे कि पैसेज के लिए सब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लेंथी है, टाइम जा रहा है उसमें, हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट काफी सही है। उसके बाद अगर बात करूं मैं जीके की, जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो काफी सही आए। मतलब अगर आप ज्योग्राफी, पॉलिटी या हिस्ट्री आपने ये सब पढ़ा है, आपने रिविजन करा है इसका, तो आप डेफिनेटली वहां पे अच्छा स्कोर कर जाएंगे, अच्छा परफॉर्म भी करेंगे उन क्वेश्चंस में, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, काफी सही और स्टेटमेंट बेस्ड है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा और अगर आपने किसी और एग्जाम के साथ में प्रिपरेशन करी भी हुई है ना और जीके पढ़ी है, तो कर लोगे। और अगर मैं बात करूं जिसके लिए सब ज्यादातर बोल रहे हैं कि करंट अफेयर बहुत टफ है, बहुत टफ है, नहीं इतना टफ भी नहीं है पर इतना इजी भी नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपने जनवरी से अब तक फॉलो किया है करंट अफेयर्स को कहीं से भी, तो काफी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 2024 से पूछे जा रहे हैं, मेरे शिफ्ट में भी था एक क्वेश्चन, तो 1-2 क्वेश्चन को तो हम छोड़ भी सकते हैं ना, ऐसे थोड़ा सभी करने। तो हाँ, लेकिन हम आराम से 10 to 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कर सकते हैं अगर आपने पढ़ रखे हैं। और अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स को मैं ये कहूंगी कि इतना इजी भी नहीं है कि 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, और इतना टफ भी नहीं है कि जैसे पहले जो हुआ था इससे पहले IBACIO उस जैसे हैं। पर हाँ, ठीक ठीक क्वेश्चन है, हम उसमें भी एटलीस्ट 15 तक तो कर ही सकते हैं अगर आता है। और थोड़ा हाँ बस ये है, थोड़ा सा लेंथी टाइम चला जाता है, क्योंकि साथ ही में टाइम कंज्यूमिंग है रीजनिंग भी। रीजनिंग अच्छी आ रही है, आप 20 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज्यादा हो रहा है उसमें। तो हमें ना इस तरह से टाइम डिवाइड करना पड़ता है कि मतलब सारे हम सेक्शंस जो है अच्छे से कर सकें, एटलीस्ट इतना कर सके कि हमारा पेपर हम क्वालिफाई कर सकें। तो मैंने तो ओवरऑल करके सारे सेक्शंस को मिला के 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और आप बताइए जिसका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, उन्होंने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस। और बस मैं यही कहूंगी लास्ट में कि हाँ, पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है।